उसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से मुखातिब थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब उनसे संजीव बालियान के बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले वो सुनिए। ये संजीव बालियान का व्यक्तिगत बयान है और वो मथुरा की लैब से जो रिपोर्ट आई इसके आधार पर किया हुआ बयान है। जी संबित पात्रा जी, अब तक तो कांग्रेस में निजी राय होती थी, अब आपके मंत्री भी रखने लगे निजी राय। नहीं, देखिए अमित जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा, मैंने आपको अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा अगर जिस प्रकार से मीडिया दिखा रही है और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि क्या अखलाक के परिवार की जांच होनी चाहिए, वह उनकी एक व्यक्तिगत राय है, मगर क्या संजीव बालियान जी ने वही कहा? नहीं, अध्यक्ष जी ने बाद में यह भी कहा कि मथुरा के लैब से आई हुई रिपोर्ट पे टिप्पणी कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से लैब से दो रिपोर्ट आना, जो दूसरा रिपोर्ट उसमें गाय के मांस का आना, और उसके बाद कोर्ट खुद पूछेगी कि ये गाय किस प्रकार से आया, क्योंकि यह अखलाक के घर का विषय नहीं है। मैंने कहा कि देखिए, चाहे वो गाय का मांस ही क्यों ना हो, किसी व्यक्ति को मार दिया जाए ये तो नृशंस है, ये बिल्कुल इनह्यूमन है। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यहां सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मथुरा में जिस प्रकार से शिवपाल यादव और खुद परिवार के लोग, समाजवादी परिवार के लोगों की तरफ उंगली जा रही है, वो धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं। वहां से ध्यान हटाने के लिए गौ माता के शरण में आ गए हैं, ये दादरी आ गए हैं, वरना ये दादरी का विषय अभी क्यों उठा रहे हैं? दादरी का विषय इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मथुरा में जिस दादरी का विषय आपके मंत्री ने बयान देके उठाया है। इंटेलिजेंस फेलियर सर, दादरी का विषय आज आपके मंत्री ने बयान देके उठाया है। मंत्री ने क्यों बयान दिया? केवल ये समझा दीजिए सर कि आपकी पार्टी में गौ मांस को लेकर एक तरफ संजीव बालियान, एक तरफ अमित शाह, एक तरफ मुख्तार अब्बास नकवी, एक तरफ किरण रिजिजू, ये चतुर्भुज क्यों है सर? एक राय क्यों नहीं है गौ को लेकर? कोई दो राय नहीं है, गौ को लेकर एक ही राय है। और अमित जी ने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप याद करिए कई महीनों पहले जब उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा था जहां जहां बीजेपी शासित सरकार होगी वहां गौ हत्या प्रतिबंधित तो होगी। जहां तक किरण रिजिजू का सवाल है, खुद किरण रिजिजू जी ने इसको क्लैरिफाई किया था कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं गौ मांस खाऊंगा, ऐसा बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा था, उसको गलत तरीके से दिखाया गया था। देखिए, बड़ा क्वेश्चन यह है कि मथुरा और दादरी, इन दोनों विषय में लॉ एंड ऑर्डर फेलियर किसका है? समाजवादी पार्टी का है। अभी समाजवादी पार्टी, नहीं सुन लीजिए सर, आप भाग के वहां मत जाइए, आप भाग के हमारे मंत्रियों पे मत आइए, आप पहले अपने मंत्रियों को बता दीजिए, क्या शिवपाल यादव जी का हाथ नहीं है मथुरा में? क्या शिवपाल यादव पैसे के लिए, देखिए बयान से पहले थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लीजिए, कॉम्प्लिसिटी इन दोनों में फर्क होता है। पहले थोड़ी जानकारी हासिल कर लीजिए, आप जानकारी बताइए मथुरा के ऊपर क्या जानकारी है आपकी? मैं 5 सवाल पूछ लेता हूं, मैं 5। अरे भाई सर, क्या जांच बताइए, क्या जानकारी बढ़ाऊं? आप मथुरा के बारे में मैं 5 सवाल पूछता हूं, आपको 5 सवालों का जवाब दे दीजिए। क्या शिवपाल यादव जी ने इसमें ऑर्डर नहीं दिए थे ऊपर से? क्या शिवपाल यादव जी का संरक्षण प्राप्त नहीं था? जिस प्रकार से रामवृक्ष यादव को आपने सेनानी, लोकतंत्र सेनानी पेंशन भी दिया इतने वर्षों तक, क्या शिवपाल यादव के कहने पर नहीं हुआ? क्या ये सच्चाई नहीं है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस AK जैन, जो पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि जवाहर बाग में वहां पर बाग में बंदूक, ये सारे सवाल तो अभी पिछले ब्रेक के पहले हमने पूछे ना, हटाना चाहता था, मगर पात्रा जी सवाल हमने पूछे ना कि आपकी सरकार को कानो कान खबर नहीं हुई वहां पर क्या हो रहा था, आपकी लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल थी। यही सब बात तो हमने ब्रेक के पहले की, क्यों दोबारा उस पर समय जाया कर रहे हैं? मेरा सवाल सीधे सीधे तौर पर नावेद सिद्दीकी है। राजीव जी, आप, मैं समझता हूं आप उठा रहे हैं उंगली, मैं वापस आता हूं आपके पास, लेकिन नावेद सिद्दीकी, इंसान का खून भी अपराध है, गौ की हत्या भी अपराध है। इंसान का खून होता है, आप उसको, परिवार को पूरे मुआवजा देते हैं, लेकिन गौ की हत्या हुई है, आपकी अपनी लैब की रिपोर्ट कह रही है कि गौ की हत्या हुई, काट के खाया जा रहा था, आप जांच तक कराने की बात नहीं करते। अगर आप ही जांच कराने की बात कर देते तो कहां संजीव बालियान को मौका मिलता कि वो राजनीति कर ले इस पे? संजीव बालियान भारत के मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, और उनको इतनी इल्म होनी चाहिए, उनको इतनी सलाहियत होनी चाहिए और उन्हें नॉलेज होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के कई कोने ऐसे हैं, चाहे मिजोरम चले जाइए, वेस्ट बंगाल सर, यूपी किस कोने में है? चले जाइए, आप यूपी बताइए ना किस कोने में है? जहां पर बीफ, आपके यहाँ अपराध है कि नहीं? जहां पर बीफ आपके यहाँ अपराध है कि नहीं? ऐसे तो अमेरिका का उदाहरण दे दीजिए, फिर मुझे ब्राजील का दे दीजिए, अर्जेंटीना का दे दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं सर? आप यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप
यूपी की बात रखिए ना सर आप। आवाज कट गई आपकी नावेद साहब। नावेद सिद्दीकी आपकी आवाज कट रही है, वापस आ रहे हैं आपके पास। राजीव त्यागी बोलिए। देखिए, नावेद सिद्दीकी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि देश में अपराध अनुरूपो दंडा, जो महान चाणक्य ने कहा था, वो सिस्टम लागू है। और जब दंड का प्रावधान है 1955 के एक्ट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से पूरे प्रदेश में दंड देना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो संबित पात्रा जी ने भी कही और आपने भी कही, और मैं भी कह रहा हूं इस बात को, कि किसी भी व्यक्ति की हत्या करने का अधिकार तो किसी को नहीं है ना। क्योंकि मेरा मानना यह है कि व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, वो सबसे बड़ी इकाई है किसी भी प्रजातंत्र की। दूसरी बात, माननीय मंत्री जी ने बयान दिया गाय को लेकर के, स्वागत योग्य बयान है कि क्या नाम उसका, गाय की रक्षा होनी चाहिए, यहां तक तो स्वागत योग्य है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा मंत्री जी से, वो कृषि राज्य मंत्री हैं, देश में सूखे से हजारों जानवर प्राण अपने छोड़ गए, हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और माननीय कृषि राज्य मंत्री उसके लेकर के संवेदना प्रकट नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई एक्शन प्लान नहीं बना रहे हैं। उसमें सूखे पे जो 42,000 करोड़ रुपए विभिन्न राज्यों ने मांगा है, उसमें सिर्फ अभी तक 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया है। तो ये चिंता का विषय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है वो कहती है कि उस सबको कंफ्यूज रखो, किसी को जाति में बांट दो, किसी को धर्म में बांट दो, विकास की बात ही मत करो। क्योंकि विकास के फ्रंट पे मोदी सरकार भी फेल है, और विकास के फ्रंट पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी पूर्णतः फेल हो चुकी है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 12% क्राइम, हीनियस क्राइम उत्तर प्रदेश से आता है, तो समाजवादी पार्टी को देखना होगा।